हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टूडियो बेट के नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार पुलिस के VVI 50 क्वेश्चन को कराने वाला हूं। यह सुपर टेस्ट का भाग 2 है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें आप सभी को सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में 50 इंपोर्टेंट प्रश्न को जो है यहाँ पर कवर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज। दोस्तों एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लैक्टोज जो है दूध में प्राकृतिक रूप से शर्करा में पाई जाती है। अगला सवाल है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, वाट, ओम। दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का इकाई होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, त्वचा, हृदय। तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। त्वचा जो होता है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। चार का जो सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है, अमीबा की गतिशीलता किसके द्वारा होती है? 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्यूडोपीडिया। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किस किसका माप है? 6 का जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है समय, दूरी, वेग, शक्ति। 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दूरी जो है प्रकाश का माप, प्रकाश वर्ष का माप। दोस्तों अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? ऑप्शन है समय का, दूरी का, वेग का, शक्ति का। 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दूरी का। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 202, 206, 210, 215। 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 206। अगला सवाल है, हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन है फेफड़ा, कोरोनरी धमनी, नाड़ी, सीरा। 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोरोनरी धमनी। अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है दहन, नाभिकीय संयंत्रण, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया। 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला सवाल है, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है? ऑप्शन है वायु में, जल में, निर्वात में, ठोस में। 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठोस। अगला सवाल है, पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन है पाचन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। अगला सवाल है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन है 90 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन है 2 चैम्बर, 4, 3, 5। 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मानव शरीर के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 98.6 डिग्री F, 99.6 डिग्री F, 97 डिग्री F, 100 डिग्री F। 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 98.6 डिग्री F। अगला सवाल है, द्रव का घनत्व इकाई क्या होता है? ऑप्शन है किलोग्राम, किलो घन मीटर, न्यूटन, ग्राम लीटर। 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलो घन मीटर। अगला सवाल है, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है सीधा और बड़ा, उल्टा और दाएं बाएं, उल्टा, अस्थिर, कुछ नहीं। 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और दाएं बाएं उल्टा दिखाई देता है। अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। दोस्तों अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया, पिलागरा। 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्कर्वी। अगला सवाल है,
उबलते पानी में तापमान क्या होता है? ऑप्शन है 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है दोहन पर, संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, संवेग पर। 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर अम्बेडकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। दोस्तों और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर अगला सवाल है भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को। दोस्तों 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान को जो है लागू किया गया भारत में। अगला सवाल है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 23 का जो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन। 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1947 में, 1950 में, 1959 में, 1962 में। 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। यहाँ पर अगला सवाल है भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है 1 सदन, 2, 3, 4। 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में संसद के 2 सदन होते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 वर्षों का, 4 वर्षों का, 6 वर्षों का, 5 वर्षों का। 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 वर्षों का। राज्यसभा में जो काम करते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला सवाल है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन 1947, 1951 से 1952। ऑप्शन है 1950, 1953। 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 से 1952। अगला सवाल है राष्ट्रपति क्या निर्वाचित अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 5 वर्ष। अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला सवाल है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2015 में जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ था। दोस्तों और नीति आयोग का स्थापना किसने किया था आप लोग कमेंट करके बताना। अगला सवाल है उप राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, 7 वर्षों का। 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्षों का। अगला सवाल है केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, 5वीं, 7वीं। 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7वीं में जो है। अगला सवाल है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कानून बनाना, कानून की व्याख्या करना, टैक्स लेना, चुनाव कराना। 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कानून का व्याख्या करना। अगला सवाल है संसद में विधेयक पास कराने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन है बहुमत, अल्पमत, सर्वसम्मति, प्रस्ताव। 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुमत। भारत में नागरिकों के मूल अधिकार कितने हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। भारत में नागरिकों के लिए 6 भी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। तो अगला सवाल है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा कौन होता है? ऑप्शन है CAG, RBI गवर्नर, प्रधानमंत्री, चुनाव आयुक्त। 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CAG। अगला सवाल है भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 44, 44, 21, 370। 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों 44 जो है भारत में समान नागरिक संहिता के अनुच्छेद में है, तो 44 आंसर जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर 44 आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में भी है और बी में भी है, तो दोनों जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा वोट मेरा अधिकार नारा किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, चुनाव से, रोजगार से। 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुनाव से। अगला सवाल है भारत में कौन नीति निर्माण करता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद। अगला सवाल है राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ?
ऑप्शन है 1963 में, 1950 में, 1947 में, 1976 में। 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1963 में। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? ऑप्शन है दयाराम सरस्वती, जॉन मार्शल, दयाराम सैनी, अलेक्जेंडर कनिंघम। 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था। अगला सवाल है आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? ऑप्शन है उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, उत्तर पश्चिम से। 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से। अगला सवाल है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुशीनगर में, बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में। 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला सवाल है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, पुष्यमित्र शुंग ने। 44 जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। अगला सवाल है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन है पाटलिपुत्र युद्ध, कलिंग का युद्ध, मगध युद्ध, अवंती युद्ध। 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलिंग युद्ध करने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला सवाल है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ताम्र युग, स्वर्ण युग, लौह युग, अंधकार युग। 46 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण युग से गुप्त काल को जाना जाता है। अगला सवाल है अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की? ऑप्शन है सिकंदर के, मंगोल के, पुर्तगाली के, तैमूर के। 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगोल के। अगला सवाल है अकबर का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन है तानसेन, बीरबल, रहीम, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, बीरबल। अगला सवाल है शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है नागपुर में, रायगढ़ में, पुणे में, सतारा में। 49 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रायगढ़ में। अगला जो सवाल है और लास्ट सवाल है पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757 में, 1764 में, 1857 में, 1805 में। 50 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, 1757 में जो प्लासी का पहला युद्ध हुआ था। दोस्तों मैंने आप सभी को 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर करा दिया। आपका कितना नंबर आया है कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के जितना भी प्रश्न को कवर कराया हूँ और इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर मैं अपना जो जितना भी सवाल कराता हूँ उसका PDF अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो। समाप्त के लिए जय हिंद, जय भारत।